ये है गीगा फैक्ट्री, यानी टेस्ला का वो प्लांट जहाँ वो कार मैन्युफैक्चर करते हैं या जहाँ वो बैटरीज भी बनाते हैं। और ऐसा ही कुछ क्या इंडिया में होने वाला है? क्या लग रहा है आपको इंडिया में हो पाएगा? तो बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि इंडिया में भी प्लानिंग हो रही है अब ऐसा ही कुछ खड़ा करने की। टेस्ला प्लान कर रहा है कि एक बैटरी फैक्ट्री इंडिया में लगाने की। तो पहली बात, टेस्ला है क्या? टेस्ला बैटरी बनाती है क्या? नहीं नहीं, आपको तो पता ही होगा, टेस्ला ये खूबसूरत गाड़ियाँ बनाती हैं और ये गाड़ियाँ बिजली पर चलती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में, ईवीज के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। महंगी कारें, बेस्ट फैसिलिटीज़ और फास्टर देन मर्सिडीज इवन। तो इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ इंडिया में क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इंडिया में जब गाड़ियाँ बेचते हैं तो आपको, अगर वो आप बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, किसी और देश से बन के आ रही है, तो भारत में उसके ऊपर लगती है 100% इम्पोर्ट ड्यूटी प्लस और तरह तरह के टैक्सेस। तो अगर आप 10 लाख की कार बाहर से लाएंगे तो इंडिया में आपको लगभग 25 लाख की पड़ जाएगी। तो ऐसी गाड़ियाँ जो करोड़ों की होती हैं, इंडिया में आते ही बहुत महंगी हो जाती हैं, क्योंकि टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करती। और इंडिया चाहता था कि ईवी व्हीकल्स इंडिया में बढ़े, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में बढ़े, और इसीलिए काफ़ी टाइम से टेस्ला और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, खटपट खटपट। लेकिन अब ये सपना सच हो सकता है। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इंडिया में अपना बैटरी का प्लांट लगा सकती है, और बातें जैसी चल रही हैं, रिसेंटली ही इंडिया में कार बिकनी भी शुरू हो जाएंगी टेस्ला की। क्या है ये कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। तो ज़रा जानते हैं माजरा क्या है। ये कंपनी है टेस्ला मोटर्स। टेस्ला मोटर्स अभी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इनके स्टॉक्स आसमान छू रहे हैं। सबसे वैल्यूएबल कंपनी से कहा जाता है कार मार्केट में, और फोर्ड जैसी कार कंपनीज जो एक लेगेसी रखती हैं उनसे कहीं आगे निकल चुकी है। इसकी खास बात है अल्ट्रा स्टाइलिश फंक्शनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो भी ऐसे जो किससे चलते हैं? बिजली से। और टेस्ला लगातार अपनी रीच दुनिया भर में बढ़ाना चाहता था, और कई बार उसने कोशिश की गवर्नमेंट से बात करने की कि इंडिया में एक प्लांट सेटअप किया जाए। और अब रिसेंट जो न्यूज़ आ रही है, एक $2 बिलियन का प्रपोज्ड प्लांट है। किस लिए? गाड़ी के लिए नहीं, बल्कि इसकी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और शायद बाद में हो सकता है कि वहाँ कार मैन्युफैक्चरिंग भी पुश की जाए। और इस चीज़ के लिए कई सारी इंडियन कंपनियां लाइन में लगी हुई हैं कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वहाँ से वो और उस राज्यों के साथ वो कोलैबोरेट कर पाए। तो कई राज्य भी हैं जो इस रेस में हैं, कई कंपनियां भी रेस में हैं। देखते हैं टेस्ला कब ये शुरू करने वाला है कदम। जो अभी तक न्यूज़ है, $2 बिलियन की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और ओवरऑल ऑटो पार्ट्स इंडिया से लगभग $15 बिलियन तक की परचेज कर सकता है टेस्ला। तो इस पूरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बूस्ट आ जाएगा। लेकिन बात क्या है? बात यह भी है कि टेस्ला बैटरीज के साथ एक और चीज़ पुश करना चाहता है, वो है टेस्ला की पावर वॉल। पावर वॉल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत ये सोलर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, कि दिन भर में सोलर एनर्जी स्टोर भी, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो एक तरह से होम बैटरी हो गई है, यानी आपने लगा लिया सोलर पैनल से, बैटरी आपकी चार्ज होगी, फिर आपको बिजली देगी। तो ये प्रयास है इनका, और ये कोशिश है कि पावर वॉल की फैक्ट्री भी इंडिया में सेटअप की जाएगी बैटरी स्टोरेज के लिए। इनके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है कि कौन सी फैक्ट्री इंडिया में पुश होगी, पर अभी बातें स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर आप टेस्ला की बात कर रहे हैं, तो जैसे टेस्ला की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, वैसे ही आपको अपनी प्रिपरेशन की फाउंडेशन स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। अभी 2025 के लिए जो स्टूडेंट्स भी अटेम्प्ट ले रहे हैं, उनके साथ दिक्कतें ये आएंगी कि मोटिवेटेड कैसे रहें, शेड्यूल क्या फॉलो करें, कोई सब्जेक्ट छूट गया तो कहाँ से कवर करें, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, किसको इग्नोर करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कैसे पढ़ने हैं, किन अमेंडमेंट्स को पढ़ना है, कौन सी इन्वायरमेंटल न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, यूएनएफसीसी की बातें क्या है, ये सब कौन समझाएगा। और क्योंकि शुरू में जोश रहता है तो चीज़ें होती चली जाती हैं, पर इवेंचुअली आपको ज़रूरत होगी गाइडेंस की, सपोर्ट की, शेड्यूलिंग की, और वो सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। और वो भी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान रखते हुए, फ्लेक्सिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। यानी हाई क्वालिटी क्लासेस जो दिल्ली में कोई स्टूडेंट ले रहा है उसके बराबर के लेवल की क्लासेस, और केवल 10,999 में। फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह की कि आप अपने घर से भी क्लासेस देख सकते हैं, जब टाइम मिले देखिए। और ये 2025 तक के लिए आपको पूरी तरह प्रिपेयर करेगा, एक ऐसा फाउंडेशन बैच जो आपकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, टाइटन और संकल्प के नाम से, और इसका प्राइस पॉइंट है अभी केवल 10,999 आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कोर्स के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत है तो उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फाउंडेशन लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कोर्स है आपके लिए। अब दोबारा आते हैं टेस्ला के ऊपर। तो हमने देखा कि भाई टेस्ला एक कंपनी है, कार कंपनी, जो इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन टेस्ला को फिर क्या ज़रूरत पड़ी? बीच में जो इलॉन मस्क है उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा था कि इंडिया की जो टैक्सेशन है वो उन्हें रोकती है इंडिया में प्लांट सेटअप करने से, क्योंकि वो और रिबेट्स मांग रहे थे इंडियन गवर्नमेंट से, जो इंडियन गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं थी।
बात यह है कि अचानक से टेस्ला को कोई जिन नहीं दिखा कि वो इंडिया में शिफ्ट कर जाए। टेस्ला के किस निर्णय के पीछे एक रीज़न है। टेस्ला मोटर्स के सीईओ ऑब्वियसली इलॉन मस्क है, काफ़ी दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क। जब वो अभी देखें तो उनकी गाड़ियाँ सर्वाधिक बिकती कहाँ हैं, अमेरिका और यूरोपियन मार्केट को हटा दिया जाए तो चाइना इज़ अ टॉप मार्केट फॉर टेस्ला। चाइना में बहुत सी गाड़ियाँ बेचते हैं वो, और चाइना और यूएस के बीच में ठनी पड़ी है, दोनों के बीच में ट्रेड वॉर से चलती रहती है। तो कभी भी हो सकता है कि चाइना अपनी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे, या चाइना कोई टैक्स लगा दे कंपनीज के ऊपर, या फिर चाइना कुछ ऐसी पॉलिसी ले आए जिसको लेकर टेस्ला के शेयर्स गिर जाएं या दिक्कतें आ जाएं और वो व्यापार ना कर पाए, उस तरह से अपने प्रोडक्शन को ना बढ़ा पाए। तो उनको चाइना से डाइवर्सिफाई करना था, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए वो एक और कंट्री की तलाश में थे जहाँ उनको मौका मिले अपने लेवल्स को बढ़ाने का, और उसी डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से वो अब शिफ्ट करना चाहते हैं इंडिया की तरफ। तो टेस्ला इंडिया में बैटरी प्लांट इसलिए भी पुश करना चाह रहा है कि एक तो चाइना पे जो उनकी डिपेंडेंस है वो कम होगी, एक डाइवर्सिटी मिलेगी उनको, प्लस इंडिया एक बड़ा मार्केट है और अभी इंडिया अमेरिका के काफ़ी करीब भी माना जाता है। तो एक यूएस फ्रेंडली एरिया है जहाँ पर अगर आप फैक्ट्री सेट करते हैं, प्लांट सेट करते हैं, तो आपको वो खतरा भी नहीं है कि यूएस के साथ झगड़ा हो गया तो क्या होगा। तो इसी चक्कर में देखते हुए कई राज्य अभी वाई कर रहे हैं कि भाई वहाँ पर टेस्ला बैटरी का प्लांट लगा दे और मे भी बाद में कार का प्लांट भी लगे। तो उसमें महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु सबसे प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं जो लगातार बिडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना ने भी पुश किया था टेस्ला के साथ कि भाई आप आइए और यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट लगाइए, हम आपको सभी सुविधाएं देंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार टेस्ला को क्लियर कर दी कि कोई स्पेशल कंसेशन उनको नहीं दिया जाएगा, उनको फेयर डील दी जाएगी, पैरिटी दी जाएगी, मतलब समानता दी जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि वो टेस्ला है तो उनको कोई बहुत विशेष हम डील देंगे। जो 100% इम्पोर्ट मिलता है उससे बचने का तरीका भी होता है इंडिया में के कार मैन्युफैक्चर करना। लेकिन टेस्ला के बैटरी प्लांट सेटअप करने से पहले जो उनके मेन सप्लायर था पैनासोनिक, उसने भी इंडिया में बातें स्टार्ट कर दी कि वो अपना प्लांट इंडिया में सेटअप करना चाहता है। तो जैसे एक कोई कंपनी होती है, इसकी कंपोनेंट अलग अलग कंपनीज बनाती है। जैसे कार है, उसमें टायर लगता है, कार की कंपनी अलग होती है, टायर की कंपनी अलग होती है, और अलग अलग कंपोनेंट्स की कंपनीज अलग अलग होती हैं। तो अगर टायर की कंपनी इंडिया में टायर मैन्युफैक्चर कर रही है और उनकी क्वालिटी आपको पसंद आ रही है, जो आपकी स्टीयरिंग व्हील बनाने वाली कंपनी है वो इंडिया में स्टीयरिंग व्हील बनाती है और आपको वो भी अच्छी लगती है, तो आपको लगता है कि जरूर ये इलाका ऐसा है जहाँ पर कुछ पुश किया जा सकता है। ठीक वैसी स्थिति इंडिया में बनती दिख रही है। पैनासोनिक के बाद टेस्ला की बातें करना हमें दिखाता है कि शायद यहाँ अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की, और इसी को पुश कर रहा है टेस्ला मोटर्स भी यहाँ। तो टेस्ला में एक और न्यूज़ आई है कि लॉन्च 2024 तक हो सकता है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग 2026 तक होने की संभावना है। तत्काल जो बैटरी की बातें हैं, ईवी बैटरी की फैक्ट्री वो ज़्यादा कंफर्म लग रही है उनकी कार मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले। ये बातें चल रही हैं कि प्लांट बिल्ड करेंगे और पावर वॉल सिस्टम भी पुश करने की बात करें। पावर वॉल सिस्टम जो है उनका, जब मैंने बताया कि दीवार में लगा दो, सोलर एनर्जी से वो चार्ज होगा और बैटरी होगी उसके अंदर जिसको उसकी बिजली को स्टोर करेगी। इसके लिए लेकिन वो गवर्नमेंट से बहुत सारे इंसेंटिव्स मांग रहे हैं कि हमें टैक्स रिलीफ दे दो, हमें कुछ सोप्स दे दो जिससे हम इसको पुश कर पाएँ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पुश करना चाहते हैं, इसीलिए हम अभी आपको इस पर कोई इंसेंटिव नहीं दे सकते। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले एक स्कीम लॉन्च की थी, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसके तहत गवर्नमेंट टैक्सेशन बेनिफिट्स देती है प्रोडक्शन के हिसाब से। तो ये इंसेंटिव स्कीम ऐसी है जिसको देखते हुए कई सारी कंपनियां इंडिया में इंटरेस्ट ले रही थी और इंडिया में कई सारे प्रोडक्शन स्टार्ट भी हुए हैं। अब इसको कुछ रिवैम्प करके गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि बाहर की जो कंपनियां वो आके इंडिया में और निवेश करें। इसमें टेस्ला एक बड़ा नाम है। टेस्ला के आने के बाद हो सकता है इंडिया में जो ICE इंजन है, यानी इंटरनल कंबशन इंजन, जैसे जो गाड़ियाँ पेट्रोल या डीजल पे चलती हैं, इंडिया चाह रही है कि आइस की जगह और इंजन यानी जो EV व्हीकल्स हैं वो पूछो। अभी वर्तमान में टाटा मोटर्स में सबसे आगे है, टाटा की गाड़ियाँ जो EV व्हीकल्स हैं वो सबसे आगे हैं। चाहे आप नेक्सॉन की बात कर लो और उनकी जो और दो जो टिगोर है और एक और कार उनकी है, ऐसी कारें बहुत बिक रही हैं। टाटा का मार्केट पे कब्जा और कहा जा रहा है धीरे धीरे हर कंपनी, चाहे वो महिंद्रा हो चाहे वो सुजुकी हो, वो सब धीरे धीरे EVs की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ पे टेस्ला जैसे बड़े प्लेयर का इंडिया में एंटर करना मार्केट को और ओपन अप कर देगा, कंपटीशन बढ़ाएगा। इससे लोगों को और क्वालिटी और बेहतर प्राइसेस पे चीज़ें मिल पाएंगी। तो इंडिया के लिए सिर्फ इतना ही नहीं, एक सबसे बड़ी बात की इन्वेस्टमेंट, 2 बिलियन से लेकर $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, जिससे इंडियन इकोनॉमी पे प्लस पॉइंट मिलेगा, प्लस हज़ारों लोगों के लिए जॉब जनरेट होगी। और एक हम जो कोशिश लगातार कर रहे हैं कि चाइना के बदले में एक नया मार्केट ऐसा दिखेगी जो चाइना के साथ compete कर सकता है, चाइना का एक अल्टरनेटिव बन सकता है, उसमें सफलता मिलेगी। तो ये लगातार ये कोशिशें जारी है गवर्नमेंट की और पॉलिसीज़ के तहत भी। तो टेस्ला अगर ये डील करता है कि वो पहले EVs इंपोर्ट करेगा और एक प्लांट बनाएगा, तो उसके बाद इंडिया के व्हीकल मार्केट में एक नया बूम आ सकता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है और ग्लोबली भी इंडिया की साख और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।